हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के आपके इस चैनल पर मैथमेटिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। इसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को सबसे पहले देखें और फिर उसके बाद इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप्स के वीडियो हैं और ये हमारा टाइप्स पर दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख करके आप लोग तब इस वीडियो पर आए। और इससे पहले जो है आप लोगों को नंबर सिस्टम जो है पूरा कवर कराया जा चुका है। नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट जितने हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। साथ में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को कवर किया गया है और साथ में उन सभी क्वेश्चनों पर खूब ढेर सारा प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और टाइप्स और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने टाइप्स वाले इस क्वेश्चन को। अगर इस वीडियो का सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसमें हम लोग अगला टाइप अपना। तो इसमें दिया गया है n अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें XYZ से भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में k प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि प्रत्येक स्थिति में शेष क्या है, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, XYZ का एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, XYZ जो नंबर्स आपके दिए गए होते हैं उन नंबर्स का एलसीएम ज्ञात करना। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जितने अंकीय संख्या दी गई होती है उस एलसीएम से उसमें भाग दे करके शेषफल क्या होता है ज्ञात करना। यानी इससे पहले वाले टाइप में जिस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते थे आधा वही प्रश्न इसमें भी हम लोगों को उसी तरह से सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उस संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितने अंकीय संख्या की बात की गई होगी उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे और फिर उसके बाद जो पहले शुरुआत वाला शेषफल जो प्रत्येक स्थिति में बचता था उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और बढ़िया से, ताकि हम लोगों को समझ में आए। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्न दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, तो पहला काम है 12, 15 और फिर उसके बाद 18 का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, 18 का एलसीएम ज्ञात करना और इन सभी का एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 3। ठीक है, तो सभी में देख रहे हैं 3 है, फिर उसके बाद क्या है 4 है और फिर उसके बाद 5 है। और यहाँ पर 6 में अगर देखें और 4 में तो शामिल था तो इस वजह से 6 में जो 2 है और तो 2 को यहाँ पर पहले ही 4 में लिखा जा चुका है तो इसलिए केवल यहाँ पर 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो हम लोगों का एलसीएम कितना आता है 180 और यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, 180 से डिवाइड करके रिमाइंडर ज्ञात करना होगा। ठीक है, ये हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में करते आए हैं। तो सबसे पहले बार 5 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 99 और ये 9 यहाँ पर नोट डाउन होगा तो 999 फिर से हो जाएगा। फिर 5 बार लेकर जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 900 और कितना रिमाइंडर हमारा बचा, तो यहाँ पर 99 यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है, और फिर उसके बाद उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, संख्या को ज्ञात करने के लिए 9999 में से 99 को घटा देते हैं और जो शेषफल हमारा प्राप्त होना था उस शेषफल को 5 को यानी जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9999 में से जब 99 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9900 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9905। ठीक है, तो और यही हमारी वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो इनको आप लोग जरूर बढ़िया से पढ़ करके जाएं। चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना है आप लोगों को, छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है जिसमें XYZ से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष के बचता है। अभी इससे पहले इसी का अपोजिट था, इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था, इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या से भाग देना होता है XYZ से उसका सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं और जो शेष बचता है उसी शेष को उसमें जोड़ देते हैं तो हमारी वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको हम लोग अगर क्वेश्चन से देखें तो और भी बढ़िया से ये टाइप हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है
कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 40, 60 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 20, 40, 60, ठीक है, इनका सबसे पहला काम होगा हमारा एलसीएम ज्ञात करना। तो इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चले आइए एलसीएम में सबसे बड़े नंबर पर, एचसीएफ में सबसे छोटे नंबर पर जाते हैं, एलसीएम में सबसे बड़े नंबर पर। तो 60 है तो 60 का 2 गुना कर दीजिए 120, इसका मल्टीपल लिखते जाना है आपको। ठीक है, तो 60 का मल्टीपल लिखते जाइए तो 60 का कितना हो जाएगा 120, और 120 देख रहे हैं ये 40 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया हमारा 120 हो गया। इजीली ज्ञात करने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों को करना क्या, संख्या ज्ञात करने के लिए जो एलसीएम आया है हमारा 120 उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना है। तो 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं स्टेप में तोड़ करके तो आप लोग विद इन सेकंड्स ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीधा इनका एलसीएम कितना 120 और 5 जोड़ दीजिए 125। यहाँ पर पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें के घटाने पर, ठीक है, के घटाने पर शेष संख्या एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा के घटाने के बाद वह संख्या क्या हो रही है एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो उस संख्या को भी ज्ञात करने का तरीका वही है कि एक्स वाई जेड का एलसीएम ज्ञात करके फिर उसके बाद जिस संख्या को घटाने की बात की जा रही है उसी को उसमें क्या कीजिए जोड़ दीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर शेष बची संख्या क्या हो 30, 45, 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हम लोगों को 30, 45 और फिर उसके बाद क्या है 50 है। ठीक है, तो इन सभी का सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ज्ञात करना चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 30 का देखें यहाँ पर, तो 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 3। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 50 है 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 3 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर एक 5 और रहेगा तो ये हो जाएगा 5। तो 15 या 45 धामा कितना हो जाएगा 450। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 450 हो गया। और इसमें क्या करना है, जिस संख्या को घटाया गया है उसी संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी अवेश संख्या क्या हो जाएगी 450 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा 455। तो हमारी संख्या वो कौन सी होगी 455 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है इजीली अगर आप लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं तो उस संख्या को ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और इस टाइप को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें के जोड़ने पर, अब ध्यान दीजिएगा इससे पहले वाले में क्या था के घटाने पर। ठीक है, तो के जोड़ने पर बनी संख्या एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में अब क्या करेंगे, देखिए वहाँ पर घटाने पर था तो संख्या को हमने जोड़ दिया था, यहाँ पर जोड़ने की बात करी गई है तो यहाँ पर क्या करेंगे उस संख्या को घटा देंगे। ठीक है, बस इतना केवल डिफरेंस है इसमें। जोड़ने की बात करी जाए तो घटा दीजिए, घटाने की बात करी जाए तो जोड़ दीजिए, सीधा उल्टा काम कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर बनी संख्या 7, 12, 15 से पूर्णतः भाज्य हो जाती है यानी विभाजित हो जाती है। तो 7, 12 और फिर उसके बाद 15, इन सभी का पहला काम क्या होगा एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम अगर आप लोग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और फिर 12 कितना होता है, तो ये 4 गुणे 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद 15 है तो 15 में से 3 निकल गया है तो बचा है कितना 5। ठीक है, तो इन सभी का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 3 60 और 60 छः कितना हो जाएगा 420। ठीक है, ये हो जाएगा 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। और यहाँ पर आप लोगों को संख्या ज्ञात करनी है, जोड़ने वाली संख्या
7 जोड़ने पर तो क्या करेंगे, वो हमारी संख्या क्या होगी, 420 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 413 आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 413 हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस इसमें करना क्या है, जोड़ने की बात करी जाए घटा दीजिए, घटाने की बात करी जाए तो जोड़ दीजिए, और ये दोनों टाइप आप लोगों को ईजिली याद भी हो जाएंगे। और इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप लोगों को आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अभी हम लोग इसमें टाइप के और भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।